नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र में अब सबकी नजर कैबिनेट विस्तार पर है। जब से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं तब से कैबिनेट विस्तार अटका हुआ है। इसी बीच कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से एक बयान सामने आया था। इस बयान में ये कहा गया था कि 1 से 2 दिनों के अंदर कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है, लेकिन अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं बुधवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और हसन मुश्रीफ दिल्ली पहुंचे। कई अटकलें लगाई जा रही है कि ये बैठक कैबिनेट विस्तार को लेकर थी, लेकिन एनसीपी नेता इसे शिष्टाचार बैठक बता रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजित पवार को एनडीए में शामिल किए जाने से पहले ही वित्त मंत्रालय देने का वादा किया गया था। वहीं अब कहा जा रहा है कि इस बार कैबिनेट विस्तार नए तरीके से किया जाएगा। इस बार 4-4-2 का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये 4-4-2 का फॉर्मूला है क्या। 4-4-2 फॉर्मूले का मतलब है कि 4 मंत्री पद एकनाथ शिंदे गुट को मिलेंगे, वहीं 4 मंत्री पद भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और 2 मंत्री पद एनसीपी को मिलेंगे। यानी कि आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट को 4-4 मंत्री मिलेंगे। इन दोनों दलों के कैबिनेट में पहले से ही 10-10 मंत्री हैं। इस लिहाज से दोनों पार्टियों के मंत्रियों की संख्या 14-14 होगी। वहीं एनसीपी के कैबिनेट में 9 मंत्री हैं, उन्हें 2 मंत्री पद मिलने से यह संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। वहीं दिल्ली में हुई बैठक के बाद अब एक बयान सामने आया है। ये बयान प्रफुल्ल पटेल का है। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, हमने केंद्रीय बैठक में कोई पद नहीं मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी गठबंधन में कोई फूट नहीं है। महाराष्ट्र में 1 से 2 दिनों में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा। आगे पटेल कहते हैं कि इसी हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठक में पोर्टफोलियो के बंटवारों पर फैसला हो गया है। इसमें कुछ दिक्कत तो आएगी ही। फिलहाल सभी पोर्टफोलियो में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के बीच बटे हुए हैं। एनसीपी के मंत्रियों को विभाग देने के लिए इन दोनों पार्टियों को कुछ मंत्रालय छोड़ने होंगे। फिलहाल सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना के बीच बटी हुई हैं। एनसीपी के मंत्रियों को विभाग देने के लिए इन दोनों पार्टियों को कुछ मंत्रालय छोड़ने होंगे। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि सरकार में शामिल होने के 4 से 5 दिनों तक हमने पोर्टफोलियो का मुद्दा नहीं उठाया था। कुछ ही दिन पहले हमने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद हमने 3 मीटिंग की। वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष से एनसीपी पार्टी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पहले यह तय करना पड़ेगा कि एनसीपी पार्टी है किसकी, क्योंकि दोनों तरफ से पार्टी को लेकर दावेदारी की जा रही है। दोनों की सुननी पड़ेगी और जब तक भूमिका साफ नहीं होती तब तक किसी प्रकार का बयान देना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि सब कुछ नियमों व संविधान के तहत ही किया जाएगा। अब देखना यह है कि इस कैबिनेट विस्तार के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नया देखने को मिलेगा।